जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं अगर कोई शख्स इस दुआ को पढ़ लेता है। हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वुजू के बाद इस दुआ को पढ़ लेता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, फिर वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। लेकिन जानने से पहले इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर कोई आपकी वजह से पढ़ेगा तो यही दुआ आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। और कॉमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको डबल सवाब मिले। वो दुआ ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो शेयर कर दो, हो सकता है यही दुआ हमारे लिए कयामत के दिन काम आ जाए। आप जब भी नमाज पढ़ो तो इन 5 बातों का जरूर ख्याल रखना, नहीं तो आपकी नमाज मकरूह भी हो सकती है और आपको शैतान बहका सकता है। चलिए बताते हैं। नंबर 1, नमाज की हालत में आंखें बंद करना मकरूह है। नंबर 2, नमाज में जब कयाम पर खड़े हो तो नजर सजदे की जगह रखो क्योंकि हमें इसी जमीन में जाना है। नंबर 3, नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर मत देखो क्योंकि इस वक्त तुम कायनात के बादशाह के सामने खड़े हो। नंबर 4, नमाज में उंगलियां मत चटकाओ, ये नमाज के अदब के खिलाफ है। नंबर 5, सजदे में जल्दबाजी मत करना, सुकून से सजदा करना क्योंकि याद रखना बंदा सजदे में ही अपने रब के सबसे करीब होता है। ये क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया? रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया। लेकिन रोजा रखने की हालत में बहुत लोग ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं। हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोजा रख कर बुरी बात और उस पर अमल करना तर्क न करे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। यानी कि कोई रोजे के हालत में भी मजाक या सीरियस में झूठ बोले, लोगों को गालियां दे और बुरे काम करे तो ऐसा रोजा अल्लाह को जरूरत नहीं। और जिसने पाबंदी के साथ रोजा रखा तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका यह मफहूम है कि जिस तरह काम करने वाले को काम करने के बाद उसकी मजदूरी दे दी जाती है, उसी तरह रमजान की आखिरी रात को रोजा रखने के बदले में रोजेदारों की मगफिरत कर दी जाती है। अल्लाह हम सबको शरीयत के मुताबिक रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। सोचो अल्लाह ताला कितना खुश होगा अगर आप अल्लाह को खुश करने वाली दुआ पढ़ेंगे। और अगर लोगों को शेयर कर दी और लोगों ने तुम्हारी वजह से पढ़ ली है दुआ तो अल्लाह तुमसे कितना खुश होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फिरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जो मेरी हदीस सुनकर दूसरों तक पहुंचा दे। जज़ाकल्लाह खैर। शबे बारात की रात 6 ऐसी चीजें जिनसे हर मुसलमान को बचना चाहिए क्योंकि शबे बारात की रात अल्लाह करोड़ों लोगों की मगफिरत फरमाता है, लेकिन 6 लोग ऐसे हैं जिनकी इस मुबारक रात में भी बख्शीश नहीं होती। इसीलिए लिखो अस्तगफिरुल्लाह क्योंकि दोस्तों शबे बारात रहमत और मगफिरत की बहुत बड़ी रात है। हदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला अपनी खास रहमत नाजिल फरमाता है और बनू कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को माफ कर देता है। लेकिन 6 लोग ऐसे भी हैं जो इस रात बख्शे नहीं जाते। पहला शराब का आदी, दूसरा माँ बाप का नाफरमान, तीसरा जिना का आदी, चौथा रिश्ते तोड़ने वाला, पांचवा हराम तस्वीरें बनाने वाला और छठा चुगलखोर। इसलिए इस रात सच्चे दिल से तौबा करे और नमाज पढ़े। ये क्या आपने अल्लाह के लिए सब्सक्राइब नहीं किया?